नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से लेकर पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कोशिश यही जारी है कि दरअसल किस तरीके से मोदी सरकार को इसका जवाब दिया जाए। हालांकि जो जांच है वो केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन बौखलाहट साफ तौर पर केंद्र सरकार पर देखने को मिल रही है। ये आम आदमी पार्टी इस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और अब आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को घेरा है, उन पर कई आरोप लगाए हैं। दरअसल आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि अगर एलजी साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में बार बार दखल डालेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आतिशी ने यह भी कहा कि नए राज्यपाल ने दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का फिर से उल्लंघन किया है। उन्होंने चुने हुए सीएम को जानकारी दिए बिना डीजीपी अधिकारियों के साथ पवन कलान प्लांट और साथ ही ढांचा रेगुलेटर का दौरा किया। एलजी के पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस है, बाकी विभाग दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ये आतिशी की ओर से कहा गया है। तो बार बार ये लगातार देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जो टकराव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब उपराज्यपाल अनिल बैजल के बाद अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है दिल्ली का, और वो अभी भी कहीं न कहीं ये टकराव लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दरअसल जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक बुलाई थी, और इस बैठक के बाद अधिकारियों को कुछ निर्देश और आदेश भी उपराज्यपाल की ओर से जारी किए गए थे। और इसी बैठक को लेकर दरअसल आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार बौखलाई हुई है, और उसी बैठक के बाद इस तरीके से लगातार उनके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल आतिशी ने इससे पहले भी 1 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया था कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तब भी आतिशी की ओर से ये गिनाया गया था कि उपराज्यपाल के अंतर्गत सिर्फ 3 चीजें राजधानी दिल्ली में आती हैं, वो है जमीन, कानून व्यवस्था और साथ ही दिल्ली पुलिस। ये तमाम चीजें बार बार उनकी तरफ से गिनाई जा रही है। दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को एलजी बिगाड़ रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के नए उपराज्यपाल की तारीफ करती है। जब विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट करते हुए बधाई दी गई। तो इस तरीके से लगातार केजरीवाल भी नए उपराज्यपाल की तारीफों को पुल बांध चुके हैं। लेकिन उसके बाद अगर जल बोर्ड की अधिकारियों की बैठक दिल्ली के उपराज्यपाल कर रहे हैं तो इससे आम आदमी पार्टी को शिकायत है। जबकि बीजेपी की ओर से जो इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर दिल्ली में दिल्ली वासियों को कुछ समस्या है, कुछ नुकसान उनका हो रहा है और उस नुकसान के चलते दिल्ली वासियों की समस्या के चलते उपराज्यपाल अगर इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, ये सवाल लगातार बीजेपी की ओर से पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का बयान भी लगातार सामने आ रहा है और बीजेपी ने ये साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और एलजी दिल्ली के मुख्य प्रशासक हैं। ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं और साथ ही दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं रणवीर सिंह बितूड़ी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उपराज्यपाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली के लिए वो काम कर रहे हैं। अगर उनके पास ये शिकायत आ रही है कि दिल्ली के लोगों को 2 दिन तक पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जो मिल भी रहा है वो गंदा है, लोगों की किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं, उन्हें पेट की समस्या हो रही है, तमाम परेशानियों का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो उपराज्यपाल हैं वो दिल्ली के गार्जियन हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अधिकारियों से पूछा जाए कि आखिर क्यों दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल है जो बीजेपी की ओर से किया गया है और जाहिर तौर
तौर पर हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए जो वादे राजधानी दिल्ली के लोगों से किए थे और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन किस तरीके के ये झूठे वादे थे, किस तरीके से आम आदमी पार्टी वादों को पूरा नहीं कर रही है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पानी का संकट गहराया हुआ है, दिल्ली के तमाम बड़े इलाके ऐसे हैं जहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जहां अगर पानी पहुंच रहा है तो वो गंदा है, वो पीने लायक नहीं है। ये तमाम समस्याओं का सामना फिलहाल राजधानी दिल्ली में लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल सरकार पर उपराज्यपाल संज्ञान लेते हैं, अगर अधिकारियों की बैठक करते हैं, तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार को यह डर है कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए और इसके चलते इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, इस तरीके से उपराज्यपाल को ही इस तरीके से घेरा जाता है और कहा जाता है कि लोकतंत्र के खिलाफ उपराज्यपाल षड्यंत्र कर रहे हैं, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ ये षड्यंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन राज्यपाल कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप उन पर लगाए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ राजधानी दिल्ली की तस्वीर नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हो चुकी है। भगवंत मान सरकार वहां है, लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के बाद न सिर्फ पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, बल्कि जिस तरीके से लगातार वहां एक के बाद एक भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दरअसल उन्होंने पंजाब से सत्ता पर काबिज होने के बाद 10 दिन बाद भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 10 दिन में ही भ्रष्टाचार पूरी तरीके से पंजाब से खत्म हो गया है। लेकिन ये भी कितने खोखली बातें हैं, ये तब पता चलता है जब उन्हीं की सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जब उनके तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो इस तरीके से लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं। दावा किया जाता है कि जो अवैध खनन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन अवैध खनन कितने धड़ल्ले से पंजाब में चल रहा है, ये उसी वक्त तस्वीर सामने आ जाती है जब पंजाब में जो खनन मंत्री हैं वो आकर के बयान देते हैं कि दरअसल पंजाब पे जो अवैध खनन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और अब कुछ इसी तरीके की एक और तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, अब पंजाब से एक और तस्वीर सामने आई है जहां भगवंत मान सरकार कहीं ना कहीं कामों का क्रेडिट लेने के लिए आगे हैं। अगर काम सरकार कर रही है, अगर काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो राज्य सरकार उसका क्रेडिट ले रही है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर अब सामने आई है। दरअसल जो आम आदमी पार्टी के पंजाब में विधायक हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह, उनकी तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर कुछ ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि आज मैंने और आम आदमी पार्टी हैं जो मंत्री हैं पंजाब सरकार में हरभजन सिंह, उन्होंने दरअसल मोरिंडा में लंबे समय से लंबित रेलवे अंडरब्रिज का उद्घाटन किया है और ये परियोजना 28 सालों से अधिक समय से घोंगे की गति से आगे बढ़ रही थी। यानी किस तरीके से ये परियोजना अटकी हुई थी। आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार भगवंत मान के नेतृत्व में 3 महीने से भी कम समय में ये काम पूरा किया गया है। ये आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं गिना रहे हैं कि दरअसल ये रेलवे अंडरब्रिज का काम अधूरा था जिसे आम आदमी पार्टी ने पूरा किया और अब इसका उद्घाटन किया गया है। तो मोरिंडा में लंबे समय से चली आ रही अंडरपास परियोजना का स्थल का दौरा जो है वो बिजली मंत्री हरभजन सिंह की ओर से किया गया और सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाया और परियोजना को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन आपको यह बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं चिरंजीत, उनके ही ट्वीट पर उनके इन दावों पर अब दरअसल नॉर्थ रेलवे की ओर से पलटवार किया गया है। उन्होंने जवाब दिया है, आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार की पोल खोली है और नॉर्थ रेलवे की ओर से ये जवाब दिया गया है कि रेलवे अंडरब्रिज का काम दिसंबर 2021 में ही पूरा किया गया था। अप्रोच रोड को राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना था, इसलिए राज्य सरकार के कारण काम लंबित था दिसंबर 2021 से। तो ये
भगवंत मान सरकार की ओर से नहीं बताया गया कि किस तरीके से जो राज्य सरकार का काम था वो दरअसल राज्य सरकार को ही करना था, लेकिन जो अंडरब्रिज का काम था वो दरअसल नॉर्थ रेलवे की ओर से किया गया है। वो काम केंद्र सरकार की ओर से किया गया है, रेलवे के जो अंतर्गत काम आता है, लेकिन इसका जो मेंशन है वो कहीं भी नहीं पंजाब सरकार की ओर से किया गया। और यही वजह है कि नॉर्थ रेलवे की ओर से ये जवाब जो है ये भगवंत मान सरकार को दिया गया और कहीं ना कहीं ये बताने की भी पूरी कोशिश की गई कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो फिलहाल पंजाब की सत्ता पर काबिज है वो किस तरीके से झूठ परोस रही है, जनता के सामने किस तरीके से कामों का क्रेडिट ले रही है, अपने आप को किस तरीके से अच्छा दिखाने की ये कोशिश है। और लगातार हम पंजाब में ये देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार झूठ पर झूठ जो है वो भगवंत मान सरकार परोस रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भले ही भगवंत मान हो, लेकिन उससे ज्यादा जो भूमिका है पंजाब में वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा की फिलहाल नजर आ रही है। जिस तरीके से पंजाब के मुद्दे पर भगवंत मान को जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल और साथ ही राघव चड्ढा जैसे नेता जो हैं बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिलहाल यही तस्वीर है कि भ्रष्टाचार से लेकर कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमने अवैध खनन खत्म कर दिया और उसके बाद अब ये दावा किया गया है कि हमने रेलवे का ये अंडरब्रिज का उद्घाटन किया है, इसका काम पूरा हमने किया है जो कि सालों से लंबित पड़ा था। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो राज्य सरकार का काम था वो पूरा हमने किया है, जबकि रेलवे का काम रेलवे ने खुद निपटाया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी की लगातार राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक पोल खोल रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।